गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 में मेंडल के जो नियम पढ़ रहे थे, इस मेंडल में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मल्टीपल ट्रेट इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। मतलब कि जो है मेंडल के बहुगुण जीनवाद के संकर प्रयोग को जो है आज हम लोग पढ़ा जाएगा। इसमें जो सबसे मेन पढ़ा जाता है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विगुण संकरण। द्विगुण संकरण का मतलब क्या होता है? यहां पर जो है हम लोग जो ट्रेट्स लेते हैं, ट्रेट्स मतलब लक्षण, जो भी लक्षण लेते हैं यहां पर जो है दो लक्षणों का चयन करते हैं कि टू ट्रेट्स इनहेरिटेंस मीन्स यहां पर जो है दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा कि दो लक्षण की वंशागति किस प्रकार से होती है। तो यह है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर इस क्रॉस के बारे में बात किया जाए तो यह जो है ये मेंडल के चौथे निष्कर्ष पर आधारित तीसरा नियम इस पर दिया गया था। वो नियम अभी हम लोग बात करते हैं, पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि यहां पर जो है सबसे पहले जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण का चयन किया, एक लंबा पौधे, एक लंबे तने वाला पौधा, एक बौने तने वाले पौधे का। यहां पर क्या है कि दो प्रबल और दो उसी का अप्रबल कारक का चयन करेंगे। जैसे हो सकता ले लिया जाएगा इसमें एक राउंड राउंड सीड, जो बीज है वो गोल है तो वह जो है निश्चित रूप से डोमिनेंट है, और अगर बीज झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, तो वो वहां पर जो है अप्रबल है। दूसरा एक ले लिया जाएगा कि उसका जो बीज पत्र है वो यदि हरा है, वो क्या नाम, बीज पत्र यदि पीला है तो वह जो डोमिनेंट होगा, और हरा बीज पत्र है तो वह जो है अप्रबल होगा। यानी यहां पर दो लक्षणों का चयन कर लेते हैं। एक लक्षण ले लेते हैं राउंड, यानी राउंड उसका जो बीज है वो गोल है और उसका बीज पत्र जो है वो पीला है। ये जो दोनों है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, लिख देते डोमिनेंट। एक प्रबल है। दूसरा यहां पर लक्षण लेते हैं जैसे एक रिंकल और एक है ग्रीन। रिंकल मतलब जो है उसका जो बीज है वो झुर्रीदार है और उसका बीज पत्र हरा है। तो ये रेसिस्टिव है, ये प्रबल है और ये अप्रबल है। इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो उसको भी इसी का पोइंट में लिखते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये पेरेंटल है। अगर इसमें हम क्रॉस कराएं तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नाम इसको दे सकते हैं हम टेस्ट क्रॉस, क्योंकि परीक्षण करा रहे हैं, ये पता नहीं कि क्या बनेगा, तो इसको हम परीक्षण क्रॉस कहते हैं। ये हम लोग टेस्ट करा रहे हैं इस तरह से। अब इसमें जो पुनः स्वपरागण होने दिया जाए, पुनः जो है इसमें सेल्फ क्रॉस होने दे दिया जाए तो इससे चार प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। ये पहली पीढ़ी F1, एक प्राप्त होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक प्राप्त होगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और एक स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये यहां पर प्राप्त होगा। इसको हम क्या करेंगे, पुनेट की चौखाने विधि में व्यवस्थित कर लेंगे। पुनेट की चौखाने विधि में व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। 16 इसमें जो है खाने बना देंगे। ये एक तरफ मेल मान लेते हैं और इसी चीज को यहां फीमेल मान लेकर के लिख देते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ये ध्यान है जो जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में लिखेंगे यहां पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसमें क्रॉस करा लेते हैं तो कैपिटल आर, कैपिटल दूसरा पीढ़ी में प्राप्त करेंगे। ये F2 जनरेशन चल रहा है, ये पूरा जो प्राप्त होगा उसको हम लोग F2 जनरेशन कहेंगे। तो कैपिटल आर इस चीज और ध्यान देना है, कैपिटल वाले को पहले रखना है, स्मॉल वाले को बाद में रखना है।
इससे हमारा क्या होगा, क्लियर रहेगा कि कौन सा जो है इसमें कैपिटल है। लिख सकते हो स्मॉल को पहले लिखते हो, वो जो है फिर हमें बाद में जो है समस्या होती है ढूंढने में। तो ऐसे क्या होता है, कुछ ऐसा सीक्वेंस यूज करो जो समस्या ना हो ढूंढने में। तो यहाँ पर कैपिटल आर है, और आर को साथ में, वाई को साथ में रखेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पर आर कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पहला वाला कॉलम हो गया। दूसरे वाले कॉलम में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये दूसरा वाला लाइन में क्लियर हो गया। तीसरा लाइन में चलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाता है। 3 लाइन हो गए। चौथे लाइन में चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से चारों कॉलम यहाँ पर जो पूरा भाई 16 जो कक्ष बनाए थे वो 16 कक्ष यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। अब समझते हैं नियम को। देखिए जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंट का भी जो है फॉलो करेंगे। प्रबलता का नियम कहता है कि जब जहां पर प्रबल व अप्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो वहां प्रबल लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें प्रबल लक्षण क्या है, एक कैपिटल आर प्रबल लक्षण है, कैपिटल वाई प्रबल लक्षण है। यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों अप्रबल लक्षण होते हैं। यानी अगर ये दोनों एक साथ उपस्थित हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वहां पर प्रबल लक्षण व्यक्त हो, यानी जो बीज होगा वो गोल बीज ही उत्पन्न होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर पहली दशा में कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यानी यहाँ पर पहला एक बन रहा है कि कैपिटल आर मतलब राउंड और येलो बन रहा है, राउंड येलो बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा राउंड येलो के बाद यहां पर अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो राउंड और ग्रीन बन रहा है, दूसरा राउंड ग्रीन बन रहा है, राउंड ग्रीन। इस दशा में अगर हम आए थोड़ा सा देखें, यहां रिंकल्ड और येलो बन रहा है क्योंकि दोनों कैपिटल है। तो कोई भी यहां से देख लेंगे, लिखते चलेंगे, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार यानी अप्रबल है, ये येलो बन रहा है। और सबसे अंतिम में एक यहां नीचे की ओर है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अब काउंट कर लेते हैं इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा। दृश्य रूप क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखेंगे केवल कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। तो एक एक को देखिए, केवल कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, एक बार ही आ गया, यहां पर भी है 2 बार हो गया, यहां पर भी है 3, यहां पर भी है 4, यहां पर भी है 5। इसमें दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं है। ठीक है, एक दोनों स्मॉल वाई हो गए, यानी ये नहीं है। यहां पर है 6, यहां भी नहीं है, यहां पर है 7, यहां पर है 8, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पर है 9, इसमें नहीं है और किसी में नहीं है। यानी कि राउंड येलो की संख्या कितनी आई, 9 बार आया। राउंड येलो कितनी बार आया है, 9 बार। जहां पर दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों प्रेजेंट हो उसको राउंड येलो कहेंगे। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समाप्त हो गया। अब आते हैं राउंड येलो, राउंड ग्रीन पर, क्योंकि स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो यहां पर राउंड ग्रीन है, स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है। तो राउंड ग्रीन की संख्या कितनी है, 1 से डिनोट करते, 1 यहां भी है, 2 और यहां है 3 और कहीं नहीं है। तो इसकी संख्या यहां पर जो है 3। रिंकल्ड येलो देख लेते हैं। रिंकल्ड का मतलब होता है उस पर 2 स्मॉल होने चाहिए आर और कम से कम 1 कैपिटल वाई होना चाहिए। तो ऐसा यहां पर है 1 2 और 3, यहां है 3। अब बचा क्या, केवल एक ही बच रहा है, सारे कंप्लीट हो गए। ये स्मॉल आर यानी ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया। तो इसकी संख्या 1 हो गई। इस तरह से इसका जो फिनोटाइप रेशियो आया, फिनोटाइप रेशियो वो होता है दूसरी पीढ़ी में 9:3:3:1 का। अगर इसके जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप
इसको ढूंढ सकते हैं कि जहां पर कैपिटल आर कैपिटल एस यानी कि सबके जीन अलग अलग हो, तो उसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा है एक बार चार बार एक, 4 बार 2, 1 बार 4, और इसी को उठा करके लिख देना है 1:2 1:1 2 1:1 4 1 2 1:2 2 1 3 1 4 2 6 7 4 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं। इसको अगर जोड़ोगे तो ऐसे ही सेम आएगा उतना, चाहे इसको आप घर पर जो है कर लेना, देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है किस पर डिपेंड है ये देखिए। तो ये जो है ये मेंडल्स का जो है मेंडल फोर्थ पास्टुलेट यानी निष्कर्ष है, एंड थर्ड लॉ तीसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कहता है? नियम को समझेंगे फिर से इसको समझने आ जाएगा। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है कि जब स्वतंत्र यानी अव्यूहन मतलब संयोग करना, यानी कि सभी कारकों के संयोग करने की क्षमता उनके लिए स्वतंत्र होती है। यानी कोई भी कारक किसी भी कारक से जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सभी कारकों का चयन स्वतंत्र होता है, कोई भी कारक किसी भी अन्य कारक से जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे प्रबल कारक सदैव प्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन अप्रबल कारक के साथ भी, अथवा अप्रबल कारक सदैव अप्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन प्रबल कारक के साथ भी जुड़ने के लिए समर्थ होते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे यहां देखेंगे प्रबल कारक सदैव प्रबल कारक के साथ, यहां पर ऐसा नहीं है कि यही पर आएगा, प्रबल कारक अप्रबल कारक के साथ भी है और अप्रबल कारक प्रबल कारक के साथ भी उपस्थित है, अतः इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये तीसरे नियम मेंडल के चौथे निष्कर्ष पर आधारित तीसरा जो नियम दिया गया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, उस स्वतंत्र अव्यूहन के नियम पर यह आधारित था और उस नियम के अनुसार जो सभी कारकों का चयन स्वतंत्र होता है, कोई भी कारक किसी भी अन्य कारक से जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। प्रबल कारक सदैव प्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन अप्रबल कारक के साथ, और अप्रबल कारक सदैव अप्रबल कारक के साथ नहीं वरन प्रबल कारक के भी साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। तो ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था, जहां पर दो लक्षणों का चयन करके उन्होंने दो लक्षणों का चयन करके उनमें उनके मध्य क्रॉस कराया गया और उसकी F2 पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में इसका जो दृश्य रूप लक्षण आया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 9:3:3:1 आया। और जबकि इसका जीनोटाइप रेशियो जो है 1:2:1:2:4:1:2:2:1 जो है यहाँ पर आता है। तो ये इसका जीनोटाइप है और मेंडल के चौथे निष्कर्ष और तीसरे नियम पर आधारित था ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये था पूरा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग जो है इसी में अभी और कोई टॉपिक है उसको भी देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।